जनक जी विदेह राज हैं और उनके यहां जानकी जी प्रकट हुई हैं। कथा तो अनेक बार सुनाई है कि कैसे रावण ने संतों का रक्त कर के रूप में लिया था और उस रक्त को जनक जी के यहां गड़वा दिया था मिथिला की भूमि में, ताकि वो नष्ट हो जाए। लेकिन उसी रक्त को माध्यम बना करके जानकी जी ने अवतार लिया। बोले जानकी जी भक्ति हैं, श्री जी भक्ति हैं। और भक्ति कहां रहती है? भक्ति या तो भगवान के हृदय में रहती है और या संतों के हृदय में रहती है। भक्ति जब भी मिलेगी कहां से मिलेगी? या तो सीधे भगवान के पास से मिलेगी। अब जिसकी सामर्थ्य हो सीधा भगवान से संपर्क करने की तो कर ले। अब उतनी तो अपनी औकात है नहीं, तो दूसरा भक्ति महारानी का एड्रेस क्या है जहां स्थायी रूप से भक्ति महारानी निवास करती हैं? भक्ति महारानी गुरुदेव में निवास करती, भक्ति महारानी संत भगवान में निवास करती हैं। वास्तव में गुरुदेव भगवान की जो संपूर्ण देह है, जो संत भगवान की संपूर्ण देह है, वह भक्तिमयी है। उनके भीतर भक्ति प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उनका रोम रोम, उनका रक्त का एक एक कण, तो वो संतों का रक्त था जिसको रावण ने इकट्ठा किया था। कथा आप सब जानते हैं। और जब अगस्त जी ने कहा था ये संतों का रक्त तेरा काल होगा, तो घबरा करके अपनी लंका से हजारों लाखों मील दूर कहीं पूर्व में जनकपुर की सीमा में गड़वा दिया था। रावण ने तो सोचा कि मेरा काल दूर हो गया, लेकिन गड़े गड़े उस रक्त में से जानकी जी प्रकट हो रही हैं। जिस क्षेत्र में रक्त का कलश गड़ा था वहां अकाल पड़ गया। जनक जी दुखी हो गए, याज्ञवल्क्य जी से चर्चा की, अकाल कैसे दूर होगा? उन्होंने कहा आपको यज्ञ करना होगा, यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन करना होगा। भूमि के शोधन के लिए सोने का हल बनवा करके बैलों की जगह आपको और आपकी पत्नी दोनों को लगना होगा। और जब राजा रानी खुद सोने का हल खींच रहे थे, तब वो हल की नोक ही तो जमीन में अटकी थी ना। कथा आप जानते हैं। और जैसे ये हल कहां अटक गया, राजा रानी दोनों हाथ से उस जगह को हटा के देखने लगे, मिट्टी हटा के देखने लगे कौन वस्तु अंदर है। तो जैसे जैसे मिट्टी को हटाया था, लगता था एक सूरज तो आसमान में है, लगता है एक सूरज यहां धरती में है। तब जैसे मिट्टी को हटाया था, तब वहां पर उस रक्त के कलश की जगह एक मंजुषा निकली थी। मंजुषा माने एक संदूक, एक पेटी निकली थी। और जैसे उस मंजुषा को खोला था, तो उसमें छोटी सी प्यारी सी जानकी खेल रही थी। बस जैसे उस कन्या को देखा, कहां तो 12 बरस से अकाल पड़ रहा था, एक बूंद वर्षा की नहीं हुई थी। कहां आसमान में बादल छा गए थे और घनघोर वर्षा होने लग गई थी। सब तृप्त हो गए थे। तब जनक जी ने उस कन्या को अपनी बेटी बना लिया था। वही कन्या जानकी कहलाई थी। जनक जी की बेटी तो जानकी हल के सिरे से प्रकट हुई थी, इसलिए सीता कहलाई थी। विदेह राज की बेटी बनी तो वैदेही कहलाई, किशोरी जी कहलाई, और भी बहुत नाम। गोस्वामी जी ने तो 2 चौपाइयों में जानकी जी को प्रणाम किया है।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावं ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जासु कृपा निर्मल मति पावो जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी। अयोध्या के महान संत पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, उनका दर्शन हमने किया। वे जानकी जी के बड़े भाई थे, माने इस भाव में रहते थे कि सीता जी का मैं बड़ा भाई हूं, जानकी मेरी छोटी बहन है। और पूज्य शिक्षा गुरुदेव मामा जी महाराज श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, उनको भाव संबंध उन्होंने ही दिया था, पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज। तो पूज्य मामा जी अपने को जानकी जी का छोटा भाई मानते थे, भाव उन्होंने ही दिया था। जबकि मामा जी के जो दीक्षा गुरु हैं वो अलग थे, खाकी बाबा। लेकिन इस राज्य में ऐसा भी होता है कि हमारी दीक्षा कहीं और से है और गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए हैं या कोई और कारण है, हमको गुरु महाराज से संबंध प्राप्त नहीं हुआ, गुरुदेव लीला में चले गए हैं, तो अन्य महापुरुष से हम संबंध ग्रहण करें। तो पूज्य मामा जी महाराज के जो दीक्षा गुरुदेव हैं वो तो खाकी बाबा हैं, लेकिन उनको श्री जी का छोटा भाई किसने बनाया? आज भी अयोध्या जी में श्री राम हर्षण कुंज है, तो उनको श्री जी का छोटा भाई बनाया श्री राम हर्षण दास जी महाराज। क्या कहें? तो उनके जीवन की बड़ी सुंदर एक लीला है, अनेक लीला है उनकी। राम हर्षण कुंज उनका स्थान है। उनके एक बड़े योग्य शिष्य संत हैं श्री स्वामी शरण जी महाराज। अपनी राम कथा हुई तो उसमें एक दिन आए भी थे। उनका भी बहुत प्रेम कृपा हम पर रहती है। तो जो महाराज जी का स्थान है रामहर्षण कुंज, तो वहां पर प्रिया प्रीतम विराजमान है, कनक भवन के जैसे। पहले हम लोग अयोध्या जाते थे तो वहां रुकते थे। महाराज जी ने एक स्थान बनवाया श्री राम मंत्र मंडपम। अपनी वाल्मीकि रामायण जो हुई थी वो राम मंत्र मंडपम में हुई थी। ठहरे तो कहीं और थे पर कथा वहीं मंत्र मंडपम में हुई थी। वहां पर महाराज जी ने राम मंत्र की व्याख्या प्रकट कराई थी। बड़े अच्छे संत, बहुत प्यारे संत। तो उनके यहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान है, भगवान सीताराम बैठे हुए दुल्हा दुल्हन के रूप में। तो सत्य घटना आपको बता रहे हैं, उन्हीं के मुख से सुनी हुई बता रहे हैं। सत्य घटना, किसी भक्त ने श्री जी को, जानकी जी को सोने की नथ भेंट करी। ठीक, सोने की नथ भेंट की और कहा कि हमारी ऐसी भावना है कि श्री जी को हम सोने की नथ पहराएं। बोले अच्छी बात है। तो भेंट की, तो महाराज जी को भेंट की, तो महाराज जी ने जो सेवा में रहते थे पुजारी जी, उनको दे दी। तो उन्होंने श्री जी को पहराई। कुछ पहनाने में कमी रह गई या उतना भाव नहीं था, खबर नहीं। तो उन्होंने ठीक से नहीं पहराई, माने नत तो खोल करके नासिका में पहराई जाएगी और फिर कुंडा जहां लगाना है वहां लगाया जाएगा। तो उन्होंने श्री जी को पहराई नथ, तो कुंडा ठीक से लगा नहीं, वो उन्होंने ऐसे दबाया तो श्री जी को कहीं चुभ गया वो कुंडा। श्री विग्रह की बात हो रही है, सत्य घटना आपको उन्हीं के मुख की श्रवण की हुई बता रहे हैं।
तो श्री जी को वो ठीक से नथ नहीं लगाई गई, अंदर उनको कहीं नासिका में वो ऐसा लग गया, जो जिन्होंने धारण कराई उनको खबर नहीं। क्या कहना, एक दिन तक तो श्री जी सहती रही और अगले दिन जानकी जी अपने बड़े भाई को शिकायत करने ऊपर पहुंच गए। पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की वार्ता कर रहे हैं संत भगवान, और पहुंच गई और क्या कहती हैं, भैया अब वो देख के अवाक, कैसी आ गई लाली। नीचे मंदिर से श्री जी को चढ़ के ऊपर जाना पड़े, ऊपर कमरे में रहते थे महाराज। भैया पुजारी को नथ पहनानी नहीं आती, मेरी नाक में दर्द हो रहा है, ऐसे नथ पहरा दी है, नथ ठीक कर दो। तो महाराज जी की बहुत आयु थी और शरीर उनका चलता नहीं था, माने थोड़ा उस समय कहीं थोड़ा भी जाना होता तो व्हील चेयर पे चलते थे महाराज जी, शरीर बहुत स्वस्थ नहीं था। लेकिन जैसे सुने कि श्री जी शिकायत कर रही हैं अपने बड़े भाई को, तो करेंगे, किसको करेंगे, तो तुरंत आप पैदल ऊपर से नीचे उतर के आए, स्नान करके मंदिर में घुस गए और देखा तो श्री जी की नाक में चुभ रही थी नथ, माने ठिकाने पे नहीं लगी हुई थी, चुभ रही थी। तो व्याकुल हो गए, रोने लग गए, बिलखने लग गए, हाय मेरी किशोरी को नथ चुभ गई, हाय मेरी किशोरी जी को, हाय मेरी किशोरी। तब नथ को ठीक किया, जो सेवा में रहते थे उनको डांट लगाई, क्या करते हो, इनको मूर्ति मानते हो क्या, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात मेरी छोटी बहन है, ये दोनों मेरे बहन बहनोई हैं। और बड़े भाई के रहते छोटी बहन को तकलीफ हो, क्या कहना। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावो, ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावो। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन जानकी जी के चरणों को मनाता हूं, ताके जुगपद कमल मनावऊं, मैं मनाता हूं उनके चरणों को। क्यों? बोले जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से साधक को निर्मल मति मिलती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री जी की महिमा विश्वामित्र जी गा रहे हैं, सिया तत्व का निरूपण कर रहे हैं, और ये सब चर्चा होते होते कब में को जनकपुर पहुंच गए, पता ही नहीं पड़ा। स्वयं भगवान चल करके भक्ति के धाम में आ गए।
बस समझने की बात इतनी है, आज तो उत्सव मनाना है, चर्चा ज्यादा हो गई। समझने की बात इतनी है कि देह से विदेह होना पड़ेगा, तब एक दिन हृदय वाली भूमि से ही जानकी माने भक्ति प्रकट हो जाएंगी। विदेह राज जनक ने हल चला करके धरती से जानकी प्रकट की है। अपने को भी देह से विदेह होकर के साधना वाला हल चलाना होगा। पृथ्वी के भीतर जानकी मौजूद हैं, भक्ति महारानी मौजूद है। पैदा नहीं करना है, प्रकट करना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। पैदा नहीं करना है, प्रकट करना है। पानी तो है, मुझे खोद के प्रकट करना है। तो देह से विदेह होकर के सोने का हल माने सोने के जैसा साधन माने पवित्र साधन करना होगा। एक दिन हमको भी हल चलाते चलाते भक्ति महारानी मिल जाएगी, श्री जी मिल जाएंगी,